तो लास्ट एपिसोड के एंड में स्काई पार्क की बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाता है जहां पर येलो हेयर आता है और आकर मास्टर से कहता है कि मास्टर सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। डॉक्टर एंजल ने कहा कि वो लोग बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जो होता है वहां पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और उसे कहता है क्या वाकई में, चलो फिर चलकर देखते हैं कि इस बार वो लोग बैरियर को तोड़ पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर स्काई पार्क के इंटरनल बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहां पर उस पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो नीचे तक आई होती है और जड़ें काफी ज्यादा मोटी इसलिए हो चुकी होती है क्योंकि वहां पर मदर क्रिस्टल होता है। वो मदर क्रिस्टल वो मेटेओराइट ऊपर से नीचे गिरा था। मेटेओराइट का वो टुकड़ा जो बड़ा होता है, साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, ये लोग उसे मदर क्रिस्टल कह रहे होते हैं। लेकिन मदर क्रिस्टल इतना पावरफुल होता है कि उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल बैरियर होता है जो कि उसके करीब किसी को भी जाने नहीं दे रहा होता। ये लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एंजल ने डॉल्स बनाई होती है, यानी कि लड़कियां बनाई होती है जो कि यहाँ पर सिंथेटिक होती हैं और लड़की बनाकर उसकी बॉडी के अंदर ब्लड क्रिस्टल को लगाया गया था और साथ उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट करवाकर वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पर उसके साथ संपर्क कर सके, उस बड़े से मदर क्रिस्टल को यूज कर सके या फिर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो वहां पर डॉल की पावर्स जो है, डॉल के सर के ऊपर एक हेलमेट लगाकर साथ ही वहां पर ब्लड क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट किया जाता है। तो डॉक्टर एंजल कहता है कि चलो आप जल्दी से यहाँ पर रेडी हो जाओ। तो उसका साथी उसे कहता है जी डॉक्टर हम लोग रेडी हैं। और इसी के साथ उसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर पावर बीम को छोड़ो और इसी के साथ उसके माथे के ऊपर से एक पावर बीम जो होती है वो मदर क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे उसके करीब पहुंचे वहां पर बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और बैरियर के साथ वहां पर वो बीम जो होती है टकराती है। तो वो कहता है कि बैरियर के ऊपर 0 डैमेज पड़ा है। तो डॉक्टर एंजल उसे कहता है कि पावर को इंक्रीज करो। तो वो 50% तक पावर को इंक्रीज कर देता है लेकिन अभी भी यहाँ पर बैरियर के ऊपर 0% डैमेज पड़ता है। डॉक्टर एंजल उसे कहता है कि यहाँ पर इस पावर लेवल को फुल कर दो। तो वो कहता है लेकिन सर यहाँ पर ये डॉल जो है ये फुल पावर लेवल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये डॉल यहाँ पर मर जाएगी यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डॉक्टर एंजल उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जो मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो, वैसे भी यहाँ पर इन डॉल्स की किसको परवाह है। और इसी के साथ वो खुद आगे बढ़कर वहां पर पावर लेवल को फुल कर देता है जिसकी वजह से वहां पर उसके माथे के ऊपर से एनर्जी बीम जो होती है वो फुल पावर के साथ निकलती है और फुल पावर के साथ वो एनर्जी बीम जो होती है बैरियर के ऊपर टकराती है। लेकिन बैरियर के ऊपर अभी भी वहां पर 0 डैमेज होता है। वो चाहकर भी यहाँ पर उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे होते लेकिन उस डॉल को वहां पर 20 to 35% तक नुकसान पहुंचता है। फिर साथ ही वहां पर 40 to 65% तक नुकसान पहुंच जाता है, यानी कि वो डॉल जो है वहां पर डैमेज होने वाली है। और इसी के साथ जूनियर कहता है कि सर मुझे लगता है कि डॉल यहाँ पर टूट जाएगी। तो डॉक्टर एंजल कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसे रोकना होगा, हम लोग किसी दूसरी डॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन मास्टर वहां पर पहुंचाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पावर इसमें ऐड करता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर अपना पंच बनाता है, अपनी ब्लड की पावर्स को एक्टिवेट करता है और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि बैरियर के ऊपर जाकर पंच मार सके। जैसे वो जाकर बैरियर को एक जबरदस्त पंच मारता है वहां पर स्काई पार्क बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन उसके बाद भी दिखाते हैं कि वहां पर डैमेज अभी भी 0 ही होता है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, 0 डैमेज है। तो ये बात देखने के बाद मास्टर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि मदर क्रिस्टल का बैरियर वाकई में पहुंचना पावरफुल है, ये बैरियर यहाँ पर हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। लगता है कि ये सबका ताल्लुक जो है उस शार्ड के साथ है। तो येलो हेयर उसे कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमें उस शार्ड को ढूंढना ही होगा, यानी कि वो ब्लड क्रिस्टल जो कि उसके साथ अलग हो गया था, हमें उस ब्लड क्रिस्टल को ढूंढना होगा। अगर हमने उस टुकड़े को ढूंढ लिया तभी हम यहाँ पर मदर क्रिस्टल के इस बैरियर को तोड़ पाएंगे और अंदर जा पाएंगे। तो मास्टर उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस आपके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इस जगह के पर आकर रुक बिल्कुल भी नहीं सकते। येलो हेयर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर उस क्रिस्टल को ढूंढ लेंगे और उसके बाद इस बैरियर को तोड़ डालेंगे। तो मास्टर कहता है कि बताओ कि यहाँ पर सर्च कैसी जा रही है। तो येलो हेयर उसे कहता है कि सर्च में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, पहले मास्टर जोड को वहां पर मैंने भेजा था लेकिन मास्टर जोड मर चुका है। मास्टर जोड के मरने के बाद अब मैंने वहां पर हिच और उसकी डॉल को भेज दिया है, वो दोनों इस वक्त वहां पर गए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एंजल जो होता है वहां पर अपनी डॉल को चेक कर रहा था और उसका सर्वे उसका जूनियर उसे कहता है कि सर यहाँ पर इसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा है लेकिन इसकी कोर जो बिल्कुल ठीक है, यानी कि हम लोग इसे दोबारा से रिकवर करवा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इसे रीयूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर एंजल उसे कहता है कि इसे यहाँ पर रीयूज करने की जरूरत नहीं है, इसे डिस्पोज कर दो। तो वो कहता है लेकिन डॉक्टर जी तो अभी तक यहाँ पर जिंदा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे डिफेक्टिव डॉल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बेकार चीज को डिस्पोज कर दो। जबकि वो लड़की जो होती है वहां पर रो रही होती है। इसी के साथ जूनियर वहां पर कॉल करता है और कहता है कि मैं ब्लड क्रिस्टल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, क्या आप लोग यहाँ पर डिस्पोजल टीम को भेज सकते हैं। हमें यहाँ पर मेडिकल टीम नहीं चाहिए बल्कि हमें डिस्पोजल टीम चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर किसी को डिस्पोज करवा सके, उसे इमीडिएटली यहाँ पर डिस्पोज करना है। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं मिस्टी होती है वहां पर पहुंच जाती है। जैसे मिस्टी वहां पर आती है वो उस डॉल की तरफ देखती है क्योंकि दोनों डॉल्स होती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर वहां पर रोना शुरू कर देती हैं। लेकिन साथ ही मिस्टी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और इसी के साथ ही मास्टर कहता है कि अब ये क्या चीज है। और इसी के साथ ही वो उससे पूछता है कि अब तुम अपने साथ यहाँ पर किसको लेकर आई हो। येलो हेयर उसे बताता है कि मास्टर ये हिच के साथ गई हुई डॉल है, इसका नाम मिस्टी है और ये अपने साथ यहाँ पर शायद किसी को लेकर आई है, ये यही बताएगी। और इसी के साथ ही मिस्टी उनको बताती है कि ये इंसान जो है इसे यहाँ पर उस ब्लड क्रिस्टल वाले बंदे के बारे में सब कुछ पता है लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसी वजह से हिच ने कहा कि इसे यहाँ पर लेकर आऊं। डॉक्टर
एंजल जो है इसके दिमाग में जाकर सब कुछ निकाल लेंगे। मास्टर उसकी बात सुनते ही वहां पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि जहां पर उस कमीने हिच ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर एक डॉल को ले जाकर वहां पर मजे कर रहा था। साथ ही मास्टर गुस्से के साथ उसे कहता है कि अगर तुम वापस इसके पास जाओ तो उसे जाकर बताना कि अगर उसने यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल को ढूंढकर मेरे पास नहीं लाया तो मैं उसको मार डालूंगा। मिस्टी से कहती है जी मास्टर मैं ऐसा ही करूंगी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और इसी के साथ ही वो डॉक्टर एंजल से कहता है क्या तुम इस बंदे के दिमाग से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? तो डॉक्टर एंजल कहता है हाँ क्यों नहीं, इस बंदे के साथ तो मेरा पुराना जाराना है, क्योंकि डॉक्टर एंजल कभी जहां पर इनके साथ मिलकर काम किया करता था और उस वक्त ये वहीं पर एक असिस्टेंट हुआ करता था। तो वो कहता है कि कैसे हो असिस्टेंट माइकल, काफी दिनों के बाद यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ। तो फिर साथ ही मास्टर लोगों से कहता है कि हमारी प्रिंसेस बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है, हमारी प्रिंसेस के आजाद होने के लिए मदर क्रिस्टल बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे लोग यानी वैम्पायर्स के लिए जहाँ पर ये दुनिया पर दोबारा से आजाद होने वाली है और हम लोग जहाँ पर दोबारा से उस अंधेरे में नहीं जाना चाहते, इसी वजह से हमें यहाँ पर अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना होगा। जल्दी करो, हमें यहाँ पर इंसानों से अपनी दुनिया को वापस लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वीन इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगी और वो हमारी वैम्पायर क्वीन होगी। तो डॉक्टर एंजल से कहता है चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हें कितने ही रिसोर्सेज को क्यों ना लेना पड़े, तुम्हें कितने इंसानों की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें इस बैरियर को हटाकर इस मदर क्रिस्टल को निकालना होगा, तुम अपनी क्वीन को यहाँ पर आजाद करवा सके। और इसी के साथ ही वहीं पर से बाहर खड़े होकर अपने लोगों से कहता है कि मेरे सभी कॉमरेड्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोगों का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर प्रिंसेस के लिए रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसेस की जरूरत है। प्रिंसेस के आने से पहले तुम सभी लोगों को यहाँ पर सैक्रिफाइस को क्रिएट करना होगा ताकि यहाँ पर सड़कों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खून दिखाई दे। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर उसके लिए सैक्रिफाइस ढूंढकर लाओगे? क्या तुम जिंदा इंसानों को पकड़कर लाओगे? तो वो कहते हैं हम प्रिंसेस के लिए कुछ भी करेंगे, हम अपनी प्रिंसेस अपनी क्वीन के लिए यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे। सभी लोग वहां पर उन्हें ऑर्डर मिल जाता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर अपने कोटे के मुताबिक जिंदा इंसानों को पकड़कर लाना है ताकि वो उन सभी लोगों को क्वीन के सामने सैक्रिफाइस कर सकें। और साथ ही वहां पर से हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारे रेड को दिखाता है कि हमारा रेड जो होता है अपने कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद अब बिल्कुल रेडी होता है ताकि वो स्काई पार्क बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ सके, वहां पर जाकर जीन को चेक कर सके। हमारा रेड जो होता है जैसे वहां पर बिल्डिंग्स के ऊपर से जा रहा था, इसी के साथ उसे नीचे वहां पर इंसान दिखाई देते हैं जो भाग कर जा रहे होते हैं और उनके पीछे वहां पर वैम्पायर्स लगे होते हैं। तुम्हारा रेड कहता है कि अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लगता है कि वैम्पायर यहाँ पर इंसानों का शिकार कर रहे हैं। वैम्पायर्स के हाथों के ऊपर स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर से वो इलेक्ट्रिक करंट दे सकता है जिससे वो किसी को भी वहां पर बेहोश कर सकते हैं। इसी के साथ वो इंसानों के ऊपर वहां पर बुलेट्स को शूट करता है जिससे वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। और यहीं पर एक ग्रुप को दिखाता है जो कि एक सोल्जर के साथ भागकर जा रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर रुकना मत, हमें भागकर जाना होगा। जबकि दूसरी तरफ उनके पीछे 3 वैम्पायर्स लगे होते हैं। लड़की उनसे कहते हैं कि हमें इनमें से किसी एक को भी जाने नहीं देना, हमें इन सभी को पकड़ना होगा। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं चीफ, हम इन्हें जरूर पकड़ेंगे। तो वो लोग जैसी गली में भागते हुए आगे की तरफ भाड़े होते हैं। इसी के साथ एक बड़ा सा वैम्पायर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो, तुम लोग जहां पर से भागकर नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ ही सोल्जर जो होता है वो अपनी गन सामने की तरफ करता है और उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट करता है। लेकिन जहां पर उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर कट लगते हैं या फिर जहां पर होल होते हैं वो सारे के सारे दोबारा से फिल हो जाते हैं। और वो उनसे कहता है कि तुम्हारी गन्स यहाँ पर बिल्कुल बेकार हैं, अब यहाँ पर मेरी बारी है, देखना है कि यहाँ पर तुम मेरे बिजली के झटके से कैसे बच पाते हो। इसी के साथ ही वहां पर उन्हें बिजली का झटका देता है जिससे वो सभी जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि तुम कहीं पागल तो नहीं होगे, हमें इन्हें जान से नहीं मारना बल्कि जिंदा लेकर जाना है। जबकि उनके साथ जो लड़की भाग रही थी वो साइड के ऊपर भागकर चली जाती है और छुपकर वहां पर से देख रही होती है। जबकि वैम्पायर की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। तो वैम्पायर कहता है यहाँ पर तो एक खूबसूरत लड़की है जो भागकर जा रही है। और इसी के साथ ही वो उस लड़की का पीछा करता है। वहां पर गली के आगे जाकर डेड एंड होता है जहां पर वो लड़की बेचारी जाकर फंस जाती है। वैम्पायर जो होता है वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे धक्का मारता है जिससे वो सामने टकराती है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे क्योंकि हमारा रेड भी यहीं पर आसपास है। तो क्या रेड यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए नीचे उतरेगा और बाकी के इंसानों को भी बचाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।